नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे एंड आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आपने एम पॉकेट पर्सनल लोन एप्लीकेशन का यूज़ किया हुआ है या फिर अगर आप करने की सोच रहे हैं। एम पॉकेट से जब आप लोन लेते हैं और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, 1-2 महीने बाद ईएमआई नहीं भर पाते हैं आप और एम पॉकेट का जो लोन रहता है, वो डिले हो जाता है। उस समय पर एम पॉकेट एप्लीकेशन से आपको क्या-क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है एंड इनका रिकवरी प्रोसेस क्या है, लीगल प्रोसेस क्या है, ये कंप्लीट आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। आपको कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप वीडियो को स्किप नहीं करोगे। तो ध्यान रखें, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको वीडियो को पूरा और कंप्लीट देखना है। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो आपको वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिलता रहेगा फ्यूचर में इस चैनल के ऊपर। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इस चैनल के ऊपर आपको सबसे फास्ट अपडेट मिलता है किसी भी एनबीएफसी के रिगार्डिंग या फिर किसी भी बैंक के रिगार्डिंग। आपका डिफॉल्ट होता है लोन या फिर आपको कोई लीगल इशू क्रिएट होता है, किसी भी लोन में कोई भी लीगल इशू क्रिएट होता है एंड अदर कोई भी आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो आपको अपडेट मिल जाता है। अब एम पॉकेट एप्लीकेशन एक पर्सनल लोन या एनबीएफसी एप्लीकेशन है जो आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है एंड ये आपको शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है। और अगर इसकी बात करें तो ये 2020-21 से पहले ये शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन ये स्टूडेंट लोन प्रोवाइड करता था, यानी जो स्टूडेंट है उनकी आईडी कार्ड फिल करके ये 500 1000 रुपए 1500 रुपए इस तरीके से लोन इशू करता था। परंतु हाल ही में इस एप्लीकेशन से आपको जो लोन का अमाउंट है ये ज़्यादा भी मिलता है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, लाइक अगर आपका सिविल स्कोर 750 प्लस है, परंतु सबसे ज़्यादा इश्यू कब क्रिएट होता है कि जब आप डिले करते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, किसी को भी कोई भी इश्यू क्रिएट हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है और कोई प्रॉब्लम जब आता है तो बताकर नहीं आता है। परंतु इसके बीच में जो ये एनबीएफसी एप्लीकेशन है, ये आपका उस बीच में फ़ायदा उठा लेती है। एम पॉकेट एप्लीकेशन से जब भी आपका ईएमआई डिफ़ॉल्ट होता है, आप नहीं भर पाते हैं, इसका चाहे आपका वन टाइम पेमेंट रहता है या फिर आपका ईएमआई रहता है। ये जो लोन आपको प्रोवाइड करता है इस समय पर 2026 में, तो ये आपको 10,000, 15,000, 20,000, 40,000, 50,000 इस तरीके से लोन प्रोवाइड करता है, आपको मिलता है जो। और मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं। एंड जब डिफ़ॉल्ट होता है तो आपको मल्टीपल कॉल आता है, बार-बार कॉल करते हैं, रिकवरी एजेंट आपको दिन भर कॉल करेंगे, परेशान करेंगे, आपको टॉर्चर करेंगे आपको, तो आपको इसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब भी आपको इस तरीके से कॉल आता है तो आपको घबरा कर बात नहीं करनी है, जो आपको एक्चुअली में इश्यू है वो आप मेंशन कर दीजिएगा। परंतु इसके साथ-साथ आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि इससे आपका छोटा लोन का अमाउंट रहता है, अगर आप पे कर सकते हैं तो आप कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो स्ट्रेस लेवल है ये खत्म हो जाएगा। परंतु अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एम पॉकेट एप्लीकेशन से जो आपका रिकवरी का डाउट रहता है सबसे जो ज़्यादा रहता है, इनका कोई भी रिकवरी एजेंट घर पर आपके विजिट नहीं करेंगे, यानी कोई रिकवरी एजेंट नहीं आता है जैसे अदर एप्लीकेशन के मुकाबले कहा जाता है। एंड इसका जो लीगल एक्शन की बात करें, लीगल एक्शन ये आपके ऊपर नहीं लेता है, अभी तक तो ऐसा कोई केस देखने को भी नहीं मिला है और हमारे पास इनके जो कस्टमर है वो काफ़ी ज़्यादा है जिनके ऊपर कोई भी ऐसा लीगल एक्शन नहीं लिया है, क्योंकि वो जेन्युइन डिफ़ॉल्टर है, विलफुल डिफ़ॉल्टर नहीं है। अब विलफुल डिफ़ॉल्टर कौन होते हैं? जो जानबूझकर डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने कहीं से भी लोन लिया हुआ है या फिर कहीं से भी पैसा लिया हुआ है, आपको उसको समय के साथ चुका देना है और अगर आप नहीं चुका सकते हैं, तो आपको लिख कर देना है, रिटर्न रूप में देना है इन एनबीएफसी को भी। और अगर आप किसी से उधार भी लेते हैं, तो उनको भी बताना है कि आपका पैसा अभी नहीं दे सकते हैं, इस प्रॉब्लम की वजह से नहीं देते हैं। आप जानते भी होंगे कि अगर आप किसी से उधार लेते हैं और अगर आप उनका कॉल नहीं उठाओगे या कोई इन्फॉर्म नहीं करोगे कि इस कारण से हम आपका पैसा नहीं लौटा पा रहे हैं, तो आपके बीच में जो रिलेशन है वो डिस्प्यूट होना शुरू हो जाते हैं। और ऐसा ही होता है एनबीएफसी के साथ भी, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे ही आपकी ईएमआई डिफ़ॉल्ट होती है तो सबसे पहले आपका जो एम पॉकेट है इसको आपको इन्फॉर्म कर देना है। अब आप इन्फॉर्म कैसे करोगे? आपको नॉर्मली एक एप्लीकेशन लिखना है और उस एप्लीकेशन में मेंशन करना है आपको कि आपको क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, आप कितने समय में पे करने वाले हैं, ये डिटेल आप मेंशन करोगे। और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, लाइक कोई मेडिकल है आपके पास, जॉब लॉस
लॉस का है या मल्टीपल डेब्ट का सिविल रिपोर्ट है। तो वो सारी डिटेल आपको मेंशन कर देनी है। अगर आप इस यहाँ पर भी देखोगे तो ये सिविल रिपोर्ट है एक, यहाँ पर आपको देखोगे सेक्शन जो अमाउंट है ये ₹4000 का मिला हुआ है। करंट आउटस्टैंडिंग अगर आप देखोगे तो ₹2400 का है और ओवरड्यू जो है यहाँ पर ₹4512 का है। 170 दिन से ये डिले चला हुआ है एंड यहाँ पर आप देखोगे तो लोन अपडेट का यहाँ पर 23 जुलाई 2026 को है। ये जो सिविल रिपोर्ट है, ये सिविल रिपोर्ट आपकी अगस्त 2026 की है। तो आपको जब भी डिफ़ॉल्ट होता है, आपको पेनल्टी जो चार्जेज़ है एम पॉकेट में ये भी लगता है, बट अदर जो एनबीएफसी में लगता है जैसे पे रूपिक हो गया है आपका, स्टैशफिन हो गया है, एम मोबीक्विक हो चुका है आपका एप्लीकेशन एंड अदर भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है, राम फिनकॉर्प या आपका आरके बंसल है। ये एनबीएफसी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा चार्जेस लगाते हैं। अगर आपका ₹4000 का लोन होगा और आपका इतना 170 डेज़ तक डिले रहेगा, तो आपको इसका 2 से 3 गुना अमाउंट देना पड़ सकता है। परंतु एम पॉकेट में आपको ये इश्यू क्रिएट नहीं होता, इतना ज़्यादा चार्जेस नहीं लगता है, परंतु फिर भी काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है चार्जेस। अब इसमें एक आपको स्टेटस दिख रहा होगा राइट ऑफ। अब राइट ऑफ के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप कमेंट में कर दीजिएगा राइट ऑफ, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं एक अगेन वीडियो बना दूंगा कि राइट ऑफ एक्चुअली में होता क्या है, क्या राइट ऑफ होने पर आपको लोन की जो सिचुएशन रहती है वो क्या रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल जो है वो बता दी गई है एम पॉकेट में। तो एम पॉकेट से कॉन्टैक्ट लिस्ट की अगर बात करें तो ये कॉन्टैक्ट लिस्ट पर इतनी जल्दी कॉल नहीं करता है, परंतु कुछ कुछ केस में कर सकता है। आप ये मानकर चल सकते हैं कि अगर आपका डिफॉल्ट हो रहा है तो 10 to 20% चांसेस है कि ये आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का इस्तेमाल कर सकता है। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपको कॉल रिकॉर्ड या आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जहाँ पर भी कॉल जाती है, आपको डेट, टाइम हर डिटेल मेंशन करनी है और उसके बाद आपको एक कंप्लेंट आपको एम पॉकेट एप्लीकेशन में डालनी है और दूसरी कंप्लेंट आपको आरबीआई में मेंशन कर देनी है। ये बेहद ज़रूरी है, इससे देखिए आपका जो कॉल जा रही है ये बंद भी हो सकता है, 50-50 चांसेस है। बट अगर आप 2 से 3 कंप्लेंट करते हो, डाटा प्रूफ के साथ आप कंप्लेंट करते हैं, तो आपकी जो कॉल है ये भी बंद हो जाएगा। इसके साथ अगर आप 2-4 महीने तक या 6 महीने तक आप रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने एप्लीकेशन को यानी एम पॉकेट के एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल से हटा दीजिएगा, यानी आपको डिलीट कर देना है। अब आप डिलीट कैसे करोगे? आपको इसकी सेटिंग में जाना है, आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाइए और सेटिंग में जाकर आपको क्लियर डाटा करना है, जहाँ पर ये आपके एप्लीकेशन रहते हैं। उसमें से क्लियर डाटा करने के बाद आपको अनइंस्टॉल कर देना है। बीच-बीच में आपको लॉगिन नहीं करना है जब तक आपके पास पैसे नहीं होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप 170 दिन तक डिले करते हैं एम पॉकेट से लोन को, तो आपको कितना पेनल्टी लग सकता है, ये भी आपके सामने मेंशन है और आपको क्या-क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। जो भी मैं आपको वीडियो बनाता हूँ, कोई सा भी आपको वीडियो मिलता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कस्टमर के बेस्ड पर यानी आप लोगों के बेस पर ही बनाया जाता है, आप लोगों के एक्सपीरियंस के बेस्ड पर ही, ठीक है। तो आपको कोई लीगल इश्यू क्रिएट नहीं होने वाला है, कोई ऐसा रिकवरी एजेंट घर पर नहीं आने वाला है और भी कोई ऐसा आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, परंतु आपका सिविल स्कोर डैमेज होगा, यानी आपके सिविल स्कोर पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पहली आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि अगर आप पैसा इसका दे सकते हैं, ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, अगर तो लाखों की बात होती फिर मैं आपके लिए और सॉल्यूशन बताता। परंतु आपका छोटा अमाउंट है, पहली आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप इसको क्लोज़ कर दो और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्लोज़ कर देना है आपको, ठीक है? बाकी और कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बाकी आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू।